बिहारी बेरोजगार रहेगा तब जाके हमारे रैली में भीड़ लगेगा। बिहारी लड़का बेरोजगार रहेगा तब जाके नेता के पीछे खड़ा होकर के जय हो 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 करेगा। अब बिहारी जब रोजगारे हो जाएगा तो किसी नेता के रैली में भीड़ लगेगा? हो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो नेता तो चाहबे नहीं करेगा किसी को रोजगार देना। रोजगार वादे करते हैं, झूठा करते हैं। जैसा कि हमने चैलेंज ठोक के कहा है कि किसी एक नेता का नाम बताइए जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में होता हो, उसी तरह चैलेंज ठोक के मैं फिर कहता हूं किसी एक नेता का नाम बताइए जिसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। है जवाब? नहीं है ना। तीसरा चैलेंज मैं आपके वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं, 3 चैलेंज मैं दे रहा हूं। ये तीनों चैलेंज आप नोट कर लीजिए। पहला मेरा चैलेंज है किसी एक विधायक का नाम बताइए जो अपना इलाज, खुद का परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में अपने जिला के जाके कराता हो। नहीं, नाम बताइए, गारंटी है। दूसरा चैलेंज है किसी एक नेता का, विधायक का नाम बताइए जिसका खुद का बेटा सरकारी स्कूल में जाके पढ़ता हो। नहीं। तीसरा चैलेंज सुन लीजिए, मेरा तीसरा चैलेंज है किसी एक नेता, एक विधायक का नाम बताइए जो विधानसभा में खड़ा होकर के कभी बोला हो कि हजूर मेरे पास प्लान है, मैं विधायक हूं, मेरे पास प्लान है और उस प्लान पर और अध्यक्ष महोदय काम करते हैं, सदन उस पर ध्यान देता है तो मेरे क्षेत्र के 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 20,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। किसी विधायक को ये कहते हुए कि वीडियो फोटो डाल दीजिए, मैं चैलेंज दे रहा हूं, नहीं होगा। ये 3 चैलेंज है अनिकेत रंजन का। ये तीनों चैलेंज को झूठा साबित करके दिखाइए। ये 3 चैलेंज है और ये 3 चैलेंज जिस दिन पूरा हो गया ना, बिहार में किसी नौजवान को भटकना नहीं पड़ेगा, बिहार के किसी किसान को मरना नहीं पड़ेगा, बिहार में किसी भी गरीब को दवाई और इलाज के अभाव में मरना नहीं पड़ेगा। अगर एक विधायक अपना इलाज कराने सरकारी अस्पताल में जाने लगा ना, व्यवस्था अपने आप टाइट हो जाएगा। एक विधायक का बेटा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा ना, स्कूल अपने आप टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। एक विधायक अगर विधानसभा में खड़ा होकर जाके कहने लगे कि ये समस्या है हमारे क्षेत्र का, नहीं दीजिएगा तो विधानसभा नहीं चलने देंगे, तो हर विधानसभा का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है कि विधायक लोगों को 30% के अलावा कुछ समझे में नहीं आता है। सड़क क्या 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 30% के अलावा कुछ समझे में नहीं आता यहाँ नेताओं को। भवन में 30%, रोड में 30%, माने सड़क में 30%, नाला में 30%, हर सरकारी योजना में 30% कमीशन। जी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कमीशन। ठीक है, तो हर जो जिसको 30% के अलावा कुछ समझे में नहीं आता है, ये सभी पर लागू होता है। जिस तो उससे आप विकास का उम्मीद करिएगा। हाँ, एक चीज़ तो है, एक दो आदमी को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग तो वही है। अच्छा, लगभग वही है, लेकिन फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप और हम जैसे लोग उनको वोट कर रहे हैं। क्यों वोट कर रहे हैं? क्योंकि कोनो हमनी के जात का है, कोनो हमनी के पैसा ला के दे देता है, कोनो का लामा 5 गो फॉर्च्यूनर देख के हमने दीवाना हो जाता है, यार 5 गो गाड़ी लेके नेताजी हमरा दूरा पर तो ये सब सोचते हैं। और वैसे लोग जो आपके सुख दुख में खड़ा रहते हैं, 2 बजे रात में आपके परिवार के इलाज के लिए खड़ा रहते हैं, उनको वोट मिलेगा मुट्ठी भर। और जो लोग पैसा दिखा कर जात और पार्टी का टिकट लेकर के चले आते हैं, उनको आप चुनाव जिता कर दिल्ली और पटना भेजते हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। उनका बेटा जाएगा विदेश MBBS करने और आपका बेटा बेरोजगारी में अपराधी बनेगा, अपराधी बन के जाएगा जेल। तो उनका वो विधायक अपने बेटे से मिलने जाएगा विदेश और आप अपने बेटे से मिलने जाइएगा जेल गेट। लिख के रख लीजिएगा।